एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा छठी की हिंदी विषय की कार्यपत्रक 16 करने वाले हैं, जो कि आपकी 31 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा पार्ट 2 बचपन का अगला भाग पढ़ेंगे। यानी हम काफ़ी दिनों से क्या कर रहे हैं, बचपन का भाग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बचपन पार्ट पढ़ रहे हैं, उसका अगला भाग जो है आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और जानेंगे कि लेखिका के बचपन में चॉकलेट के अलावा क्या क्या खाना पसंद था। तो चलिए पढ़ते हैं। यानी अब हम जानेंगे कि लेखिका को जो है और क्या क्या चीज़ें जो थी वो खाने में पसंद थी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। यानी लेखिका को शिमला के जो काफ़ल हैं वो बहुत याद आते हैं। उनका टेस्ट कैसा होता था? खट्टे मीठे होते थे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी। रस भरी भी वो खाती थी, कसमल वो खाती थी। उन सब चीज़ों को सोचकर ही मुंह में पानी भरा है। यानी लेखिका के मुंह में ये सब चीज़ें सोचकर ही मुंह में पानी भरा आता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, ठीक है, आग पर भुने जाते थे और फिर छिलके उतारकर मुंह में, ठीक है, ये चेस्टनट होते थे। उसके अलावा चना जोर गरम वो खाती थी और अनारदाने का चूर्ण। ठीक है, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। यानी जैसी पुड़िया चने जोर गरम की बनाई जाती थी वो आजकल आज के टाइम में भी वो नज़र आती है। कैसे बनती थी वो? पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुँच जाएँ। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बापू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। यानी एक गाना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चलता था। क्रांति पिक्चर का ये सॉन्ग है जो पहले बहुत ज़्यादा चलता था। तो हर बच्चा यही गाना गाता था उन चने जोर गरम को खाते वक्त। कुछ बच्चे जो थे वो पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजाघर मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती थी। यानी इतने आराम आराम से खाते थे कि वो पूरा गिरजा मैदान जो था वो घूम भी लेते थे और ये ख़त्म ही नहीं होती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। ठीक है, एक एक चना तो मुंह में डालते थे और एक कदम उठाते थे। बहुत ही ज़्यादा उनको मज़ा आता था। अब छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। छुटपन मतलब बचपन में उन्होंने शिमला के रिज पर बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। यानी कि शिमला के हर बच्चे को ना घोड़े पे सवारी करने का मौका जो है कभी ना कभी मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। तो लेखिका जो थी वो उन घोड़ों को बहुत ही ज़्यादा कम समझती थी। वो उन पर हंसती थी। ठीक है, और ननिहाल के घोड़े जो थे उनके वो खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत थे। उनकी बात फिर कभी। ठीक है, तो यानी लेखिका कह रहे हैं कि वो घोड़े तो बहुत थोड़े कम थे, वो हष्ट-पुष्ट नहीं थे, और जो उनके ननिहाल के घोड़े थे वो हष्ट-पुष्ट थे। यानी बहुत ज़्यादा मजबूत घोड़े थे, खूबसूरत घोड़े थे। उनकी बात जो लेखिका फिर कभी करना चाहती हैं। अब देखिए, अब इसके कुछ प्रश्न हैं, उनको करेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि खाने की किन किन चीज़ों को सोचकर ही लेखिका के मुंह में पानी भराता है। तो किन किन चीज़ों को सोचकर लेखिका के मुंह में पानी भराता है? काफिल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको सोचकर ही लेखिका के मुंह में जो है पानी भर आता है। प्रश्न नंबर 2 देखो, इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। यहाँ पुड़िया की बात हो रही है। किस पुड़िया की बात हो रही है यहाँ पे? चने जोर गरम की पुड़िया। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में देखो, चने जोर गरम की पुड़िया किस आकार की बनाई जाती थी? हमने ऊपर अभी पढ़ा कि चने जोर गरम की पुड़िया नीचे से तिरछी लपेटकर ऊपर से चौड़ी बनाई जाती थी। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है कि लेखिका के बचपन के समय कौन सा गाना हर बच्चे को आता था? तो कौन सा गाना था? चना जोर गरम बापू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम। ये गाना था जो क्रांति फिल्म का था, जो कि सभी बच्चों को है आता था। ठीक है, आप बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में आपसे बोला है कि शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। यहाँ पर किस मौके की बात की गई है बताइए? तो यहाँ पर जो है घुड़सवारी के मौके की बात की गई है, क्योंकि ये जो है मौका है कभी ना कभी किसी न किसी बच्चे को मिल ही जाता था। प्रश्न नंबर 6 में आपसे बोला है कि लेखिका के ननिहाल के घोड़े कैसे थे? तो लेखिका के ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा है, तो इसको भी इसमें लिख लेना है। इस तरीके से हमने इस वर्कशीट में 6 प्रश्न किए हैं। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।